वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैरि व यअमुरून बिल मअरूफ व यनहौन अनिल मुनकर व उलाइक हुमुल मुफ्लिहून। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िमनस सलाह व आतीनज़ ज़काह व अतीअनल्लाह व रसूलह इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। वज़कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाह वल हिक्मा इन्नल्लाह कान लतीफ़न खबीरा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मुकर्रम व मोहतरम उलमा व अफ़ाज़िल, प्यारी माएँ और बहनें और अज़ीज़ बच्चों और साथियों, हम जानते हैं कि हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुल कौनैन, इमामुल अंबिया और अफ़ज़लुल बशर हैं। जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों में सबसे ज़्यादा अफजल है, उसी तरह से प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान अरब व आजम के तमाम ख़ानदानों में सबसे ज़्यादा मोहतरम और सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है। यही वजह है कि इस ख़ानदान से होना ये बहुत ही इज़्ज़त व शर्फ़ की बात है और इसी एजाज़ और इकराम को पाने के लिए बहुत से लोग अपने आप को सैयद या सादाती या इसी तरीके से हाशमी लिखते हैं। मोहतरम हज़रात, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत ये ऐने ईमान है जो अहले बैत के सरदार हैं। यही वजह है हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जैसे रिवायत है, उसमें ज़िक्र है कि वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता यहाँ तक कि मैं उसके नज़दीक उसके वालिदैन, उसके बच्चों और दुनिया के तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब और अजीज़ ना हो जाओ।
जिससे पता चलता है कि नबी की मोहब्बत हमारे दिलों में सबसे ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी रिवायत है तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहे हैं और फिर फरमाते हैं कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे नजदीक तमाम चीजों से ज्यादा महबूब हैं, लेकिन मेरी जान से ज्यादा महबूब नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, जब तक मैं तुम्हारे नजदीक तुम्हारी जान से भी ज्यादा अजीज ना हो जाऊं, ज्यादा महबूब ना हो जाऊं, तब तक जो है मोमिन नहीं हो सकते। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं आपको अपनी जान से भी ज्यादा महबूब समझता हूं, आप मेरी जान से भी ज्यादा महबूब हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल-आन अंता या उमर, यानी ए उमर, अब तुम सच्चे और पक्के मोमिन हो गए। तो सबसे ज्यादा नबी की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर रची और बसी होनी चाहिए। लेकिन नबी की मोहब्बत का प्रूफ भी हमारे पास होना चाहिए। कैसे? कोई कहे जुबान से कि नबी से मोहब्बत है, लेकिन नबी की सुन्नतों से वो खिलवाड़ करना शुरू कर दे, तो ये नबी की मोहब्बत नहीं है। शायर ने कहा कि इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउ, कि जो मोहब्बत करने वाला होता है वो अपने महबूब का मुतीउ फरमाबरदार होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमारे नजदीक हमारी जान से भी ज्यादा महबूब है, तो उनकी एक एक सुन्नत से भी हमें मोहब्बत होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है उससे मोहब्बत होनी चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम यह है कि आपके अहले बैत से मोहब्बत किया जाए, आपके अहले बैत से मोहब्बत किया जाए। इसीलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, वो कसम खा करके कहते हैं कि वल्लज़ी फलकल हब्बा व बरअन नस्मा इन्नहु लअहदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्ला युहिब्बनी इल्ला मोमिन वला युबग़िज़नी इल्ला मुनाफिक। यह इब्न माजा की रिवायत है। इसके अंदर जिक्र है, उन्होंने बयान फरमाया कसम खा करके कि कसम है उस जात की जिसने दाने को फाड़ करके पौधों को उगाया और मखलूक को पैदा किया, उस जात की मैं कसम खाता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझसे अहद है कि मुझसे मोहब्बत करने वाला ये क्या है, मोमिन है, और मुझसे बुग़्ज़ रखने वाला ये क्या है, मुनाफिक है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये अहले बैत में से हैं। तो गोया कि अहले बैत की मोहब्बत ये क्या है, ईमान का हिस्सा है। इसलिए जो शख्स अपने दिलों के अंदर अहले बैत की मोहब्बत नहीं रखता है, उसे अपने ईमान की खबर लेनी चाहिए, जायजा लेना चाहिए, कहीं वो ईमान से निकला हुआ तो नहीं है। अहले बैत कौन है, क्या मतलब उसका? अहल का मतलब होता है वाला, और बैत का मतलब होता है घर। अहल से मुराद कुरान मजीद में जो अहल इस्तेमाल हुआ है, कहीं बेटे के माने में इस्तेमाल हुआ है, जैसा कि है नूह अलैहिस्सलाम के किस्से में जिक्र है। उन्होंने कहा इन्न इब्नी मिन अहली, बेशक मेरा बेटा मेरे अहल से है। इसी तरीके से बीवी के माने में भी इस्तेमाल हुआ है, सारा भी अहली। मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में उसमें जिक्र है कि वो अपने अहल को लेकर चल पड़े। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने लिखा है कि यहाँ अहल से मुराद क्या है,
बीवी है, उनकी बीवी। इसी तरीके से भाई के माने में भी इस्तेमाल हुआ है, वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली। हैते मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की थी कि मेरे अहल से मेरा एक मुसाइद, मेरा एक वजीर, मेरा एक सपोर्टर बना दे मेरे भाई हारून को। तो भाई के लिए भी क्या है, अहल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अहले बैत का मतलब होता है घर वाले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की बात हो रही है तो इसका मतलब हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वाले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वाले कौन हैं? इसमें बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ बातें कही है। कुछ लोगों ने कहा है कि अहले बैत वो हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वाले अहले बैत वो हैं जिन पर सदका हराम है। कुछ लोगों ने कहा है कि अहले बैत ये क़यामत तक उम्मत मोहम्मदिया में आने वाले जो लोग हैं वो हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि अहले बैत से मुराद मुसलमानों में जो मुत्तकी और परहेजगार लोग हैं वो इससे मुराद है। ये मुख्तलिफ बातें क्या है जिक्र की गई हैं, लेकिन इसमें सबसे बेहतरीन और राजिह बात क्या है कि अहले बैत से मुराद वो हैं जिन पर सदका हराम है। अब सदका किस पर हराम है? सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों पर, आपके आलो औलाद पर क्या है, हराम है। इसी तरीके से सदका हराम है बनु हाशिम पर, यानी जिनका नसब जा करके अब्दुल मुत्तलिब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं उनसे जाकर के मिलता है। वो क्या अहले बैत में है, लेकिन शर्त यह है कि वो मुसलमान होना चाहिए, मुसलमान मर्द या मुसलमान औरत। अगर मुसलमान में से नहीं है तो उसका शुमार अहले बैत में नहीं होगा। उसकी मिसाल आपके चचा अबू तालिब हैं। अबू तालिब इन्होंने इस्लाम का, मुसलमानों का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। यहां तक कि जब कुफार इनके पास आए और शिकायत की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कहा कि ए अबू तालिब अपने भतीजे को समझा दीजिए, वो जो चाहता है हम देने के लिए तैयार हैं, वो हमारे माबूदों को बुरा भला ना कहे। तो ऐसी सूरत में जो भी वो चाहे हम देने के लिए तैयार हैं। बीवी खूबसूरत से खूबसूरत चाहिए वो भी देंगे, रुपया पैसा चाहिए वो भी देंगे, और इसी तरीके से अगर उनको कोई मनसब चाहिए, ओहदा चाहिए, सरदारी चाहिए, वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। अबू तालिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुखातब होते हैं और कहते हैं मुझ पर बोझ मत डालो, मैं बूढ़ा हो चुका हूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर ये लोग मेरे एक हाथ में सूरज और एक हाथ में चांद ला करके रख दे तब भी मैं दीन के नशो इशाअत से बाज नहीं आऊंगा। तो अबू तालिब क्या इनका शुमार अहले बैत में होगा? हरगिज नहीं होगा, क्योंकि ये ईमान की दौलत से महरूम रहे और इनको आज आग की एक जूती पहनाई जाएगी जिससे उनका दिमाग क्या है खोलेगा। अबू लहब ये भी इस्लाम और मुसलमानों का दुश्मन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदतमीजी से पेश आता था, ये भी आपके चचा है, लेकिन ये भी अहले बैत में शामिल नहीं है क्योंकि ये ईमान की दौलत से महरूम है। तो जिसका नसब अब्दुल मुत्तलिब से जाकर के मिलता है और वो मुसलमानों में से है, इस्लाम पर उनका खात्मा हुआ है, तो उनका शुमार क्या है? अहले बैत में होगा। और यही बनु हाशिम है जिसकी तफसील इंशाअल्लाह हदीस के अंदर आएगी। और इसी तरीके से बनु मुत्तलिब, मुत्तलिब एक है बनु अब्दुल मुत्तलिब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा की औलाद है, एक है बनु मुत्तलिब।
ये मुत्तलिब ये जो है हाशिम के जो है भाई थे। जो हाशिम थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के वालिद साहब, उनके भाई थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, ये हाशिम जब पैदा हुए तो ऐसी सूरत में इनका नाम क्या है, ये क्या कहते हैं, मुत्तलिब, इनका नाम क्या था, शैबा था, शैबा। तो शैबा इनका नाम था। और अब मुत्तलिब जो थे इनके जो है हाशिम के भाई मुत्तलिब, इन्होंने ला करके इनको मदीने से पाला और पोसा था। तो उन्हीं की तरफ मंसूब होकर के ये शैबा जो कि अब्दुल मुत्तलिब थे, इनको अब्दुल मुत्तलिब कहा जाने लगा। तो मुत्तलिब की औलाद जो है, मुत्तलिब जिन्होंने अब्दुल मुत्तलिब को, जिनका नाम क्या है, शैबा था, उनको पाला था, तो इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है कहा कि इन्नमा बनुल मुत्तलिब व बनु हाशिम शैउन वाहिद, कि बेशक बनु मुत्तलिब और बनु हाशिम क्या है, एक हैं। क्योंकि बनु मुत्तलिब का और बनु हाशिम का ये ज़माने जाहिलियत से ही आपस में क्या है, अच्छा रिश्ता था। ये आपस में एक दूसरे का सपोर्ट करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। यहाँ तक कि जब बाइकाट किया गया तो उस बाइकाट के अंदर शाबे अबी तालिब के अंदर जो लोग महसूर कर दिए गए थे, उसमें जो है जहां पर बनु अब्दुल मुत्तलिब थे वहीं पर बनु हाशिम थे, वहीं पर बनु मुत्तलिब भी उनके साथ क्या है, शरीक थे। लेकिन इनके दूसरे जो भाई थे जैसे नौफल है, अब्द शम्स है, ये लोग क्या है, हमेशा इनके कट करके रहे। इसीलिए इनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत में शुमार नहीं किया। तो अहले बैत में बनु मुत्तलिब भी हैं और इसी तरीके से बनु हाशिम भी हैं और इसी तरीके से बनु मुत्तलिब भी हैं। इन दोनों का शुमार क्या है, अहले बैत में होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां अहले बैत में शामिल हैं। इसके लिए वो आयत जो मैंने आप लोगों के सामने तिलावत की है वही दलील के तौर पर काफी है। उसमें जिक्र किया गया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का, और उसमें बहुत सारी तालीमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को क्या है, दी गई है। उसमें बताया गया है कि जो है तुम पर्दे का एहतमाम करो, जाहिलियत की तरह बेपर्दा मत हो, घरों के अंदर रहो, और इसी तरीके से नमाज को कायम करो, ज़कात की अदायगी करो, अल्लाह और उसके रसूल की क्या है, इताअत फर्मा बरदारी करो। और इसी तरीके से फिर कहा गया कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा, बेशक अल्लाह ताला चाहता है कि तुमसे गंदगी को दूर करे और मुकम्मल तौर पर तुमको क्या है, पाक साफ कर दे। ऐ अहले बैत, यहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को अहले बैत कहा गया है, और यहां कुम जो ज़मीर इस्तेमाल किया गया है मुज़क्कर का है, जिससे अल्लाह ताला ने यह इशारा दिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां खाली अहले बैत में शामिल नहीं है, बल्कि इनके अलावा और लोग भी हैं जो अहले बैत में शामिल है। इसमें जो है दूसरे जो अहले बैत में शामिल हैं, जैसे हदीस किसा की रिवायत है, हदीस किसा वाली रिवायत, हदीस आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सवेरे निकले, उसके बाद वालैही, आपके ऊपर क्या था, धारीदार चादर था, मिरतुन मुरहल मिन शहरिन अस्वद, धारीदार चादर था। और उसके बाद फजा अल हसन रजी अल्लाह अन्हु फादखलहु, हसन रजी अल्लाह अन्हु आए, उनको उनके अंदर क्या है, दाखिल कर दिया। फिर हुसैन रजी अल्लाह अन्हु आए, उनको भी उनके अंदर दाखिल कर दिया। फिर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आई, उनको भी उनके उस चादर के अंदर दाखिल कर दिया। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनको भी दाखिल कर दिया। उसके बाद इस आयत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा, ऐ अहले बैत, तुमको अल्लाह ताला गंदगी से
पलीदी से क्या है दूर करना चाहता है, तुमको मुकम्मल तौर पर पाक साफ करना चाहता है। तो इसी हदीस को लेकर के शिया हजरात कहते हैं कि जो है अहले बैत यही लोग खाली हैं, यानी हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा, हज़रत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा और इसी तरीके से हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि इन्हीं को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर के अंदर दाखिल किया और फिर इस आयत को पढ़ा। लेकिन इस हदीस से यह साबित नहीं होता है कि इनके अलावा दूसरे लोग अहले बैत में शामिल नहीं हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादा से ज्यादा ये कहा कि ये अहले बैत में हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि बीवियां अहले बैत में नहीं है। आयत के अंदर आगे पीछे जहां भी देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को क्या है खिताब किया है और उनको तरह तरह की तालीमात दी है, जिसका मतलब है कि इन तालीमात पर अमल करेंगी तो अल्लाह ताला तुमको क्या है पाक साफ रखेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां भी शामिल हैं और इसी तरीके से ये लोग भी, यानी अली रजी अल्लाह अन्हु, हज़रत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, हज़रत हसन रजी अल्लाह अन्हु, हज़रत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु, ये भी शामिल है। इसकी मिसाल अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने दी है, कहा कि जो आयत है लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, वो मस्जिद जिसे तक़वा की बुनियाद पर जिसकी तामीर हुई, इस मस्जिद से मुराद मस्जिद कुबा है। लेकिन मुस्लिम शरीफ की रिवायत है उसमें जिक्र किया गया है कि इससे मुराद क्या है मस्जिद नबवी है। तो क्या मतलब हुआ, क्या मस्जिद कुबा इस आयत से मुराद नहीं है या मस्जिद नबवी इससे खारिज है? नहीं, इस आयत से दोनों मफहूम है, क्योंकि दोनों की बुनियाद तकवा पर रखी गई है। मस्जिद नबवी की बुनियाद भी तकवा पर रखी गई है और मस्जिद कुबा की भी बुनियाद तकवा पर रखी गई है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि मस्जिद नबवी यहां पर मुराद नहीं है। वही मसला इस आयत का भी है, आयत ततहीर का, जिसमें अल्लाह ताला ने शामिल किया है बीवियों को भी और उससे मुराद ये अहले बैत भी हैं, जो जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा है। एक दूसरी रिवायत है जिसमें सराहत के साथ आप लोग सुने भी हैं उस हदीस को कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा खुतबा दिया एक चश्मे के पास जिसको खुम कहा जाता है, और इसी के नाम से गदीर खुम की एक रिवायत भी क्या है मशहूर है। और अहले जो लोग शिया हजरात वगैरह इस हदीस को बहुत ही मिला जुला करके गढ़ करके भी पेश करते हैं, बहुत सारी बातें अपनी तरफ से मिला करके। तो खुतबा दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला की तारीफ की, बहुत सारी नसीहतें की, और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं बशर हूँ, अनकरीब है कि अल्लाह का फरिश्ता आए मेरी रूह को निकाल ले। और उसके बाद कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें भारी भरकम छोड़ करके जा रहा हूँ, एक है अल्लाह ताला की किताब, तो तुम अल्लाह ताला की किताब को मजबूती के साथ पकड़े रहो। फिर चलते चलते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दूसरी चीज़ है अहले बैत, अहले बैत मेरे, उनका तुम ख्याल करो। मैं तुम्हें अल्लाह की याद दिलाता हूँ अपने अहले बैत के बारे में, मैं तुम्हें अल्लाह ताला की याद दिलाता हूँ अपने अहले बैत के बारे में। 3 मरतबा आपने कहा। और उसके बाद जो है हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से, जो इस हदीस के रावी हैं, उनसे हज़रत हुसैन बिन सबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा कि अहले बैत कौन है, क्या आपकी बीवियां अहले बैत में दाखिल नहीं हैं? तो उन्होंने कहा कि आपकी बीवियां ये अहले बैत में हैं, और आपकी बीवियों के साथ साथ अहले बैत में वो हैं मन हुरिम सदका, जिनके ऊपर सदका को क्या है हराम करार दिया गया है। और वो बनु हाशिम है, जिसमें आले अली, आले जाफर और इसी तरीके से आले अकील, आले अब्बास, ये इनकी सारी औलादे क्या है इसके अंदर शामिल है। कहा क्या इन सब पर सदका हराम है? कहा हाँ, इन सब पर क्या है सदका हराम है। तो ये हदीस वाज़ेह तौर पर बताती है कि जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां हज़रत फातिमा, हज़रत हसन हुसैन और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत में हैं, वहीं पर आपकी बीवियां भी अहले बैत में शामिल है। दूसरी चीज यह है कि हमको मालूम हुआ कि बीवियां अहले बैत में हैं,
बनु मुत्तलिब बनु हाशिम ये भी अहले बैत में है, कि कोई बनु मुत्तलिब बनु हाशिम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक करार दिया। और जिस तरीके से बनु हाशिम पर सदका हराम, बनु मुत्तलिब पर भी सदका हराम करार दिया। उसी तरीके से बनु हाशिम के जो आजाद करदा गुलाम हैं ये भी क्या है, अहले बैत में शामिल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा या बनु हाशिम के आजाद करदा गुलाम जिन्हें आजाद कर दिया गया वो भी अहले बैत में शामिल है, जिनको मवालिये बनी हाशिम कहा जाता है। तो इनके ऊपर भी क्या है, सदका हराम है। उसकी दलील वो रिवायत है जिसमें हज़रत अबू राफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिक्र फरमाया है। अबू राफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिक्र फरमाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु मखजूम के एक आदमी को सदका की वसूली पर मामूर किया, सदका वसूल करने पर। तो उन्होंने कहा, इस्हाब नहीं, मेरे साथ चलो, तुम भी तो चल सदका की वसूली पर, कई मा तुसीब मिनहा, ताकि तुमको भी उस सदका से कुछ हासिल हो जाए। क्योंकि सदका जो वसूल करने जाता था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें से कुछ उनको दिया करते थे। तो इन्होंने कहा कि ला हत्ता आतिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फासला, उस वक्त तक जब तक कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा करके इस बारे में सवाल ना कर लूं, पूछ ना लूं, तब तक जो है मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकता। वो आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन्ना अहलुल बैत ला तहिल्लु लना सदका, हम अहले बैत हैं, हमारे लिए सदका हलाल नहीं है। तो ये हदीस इस बात की दलील है कि मवालिये बनु हाशिम के आज़ाद करदा गुलाम भी जो है अहले बैत में शामिल है, इनके ऊपर क्या है, सदका हराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के जो आज़ाद करदा गुलाम हैं, क्या उनके लिए सदका हराम है? क्या वो भी अहले बैत में है? तो इस सिलसिले में हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वो रिवायत है जिसमें जिक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और कुछ मांगा, तो कहा कि बरीरा के पास कुछ सदका आया है, मैं उन्हें आपको देती हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये बरीरा के लिए सदका है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और हमारे लिए क्या है, हदिया है। तो यहाँ पर बरीरा जो है आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आज़ाद किए हुए गुलाम है, उनके लिए सदका को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल करार दिया। इसका मतलब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के जो आज़ाद करदा गुलाम है वो अहले बैत में शामिल नहीं है। तो इस बात को हमें क्या है, समझना चाहिए। तो इससे पता है चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां, आपके बाल बच्चे, इसी तरीके से बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब के नस्ल से जो मुसलमान हैं, और इसी तरीके से बनु हाशिम बनु मुत्तलिब के आज़ाद करदा जो गुलाम है, इन सब के लिए बनु हाशिम के आज़ाद करदा गुलाम, ये सब क्या है, अहले बैत में है, इनके ऊपर सदका क्या है, हराम है। तो ये अहले बैत में इनका क्या है, शुमार होता है। अहले बैत का बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मर्तबा है। इस आयत के अंदर भी अल्लाह ताला ने जिक्र किया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को मुखातब करके, और बाद में मुज़क्कर का सेगा कुम ज़मीर ला करके दूसरे जो अहले बैत हैं उनको शामिल करके ये बतलाया गया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के ताल्लुक से कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, ये अहले बैत हैं। बतलाना यह है कि तुम्हारा मकाम, तुम्हारा रुतबा ये बहुत ही ज्यादा बुलंद है। अल्लाह ताला ने तुम सबको पाक कर दिया है, पाक किया है अल्लाह ताला ने, क्योंकि ये आयत तत्हीर है और अहले बैत का जिक्र है। तो ये अल्लाह ताला का पाक को साफ करना, अहले बैत को मुकम्मल तौर पर, और गंदगी से उनका क्या है, गंदगी को दूर करना उनसे, मतलब बुराइयों से उनको दूर करना, उनको इस्लाम की तालीमात के अंदर लाना, ये एक ऐसी चीज है जो उनके मकाम और रुतबे को क्या है, बढ़ाती है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान ये सबसे ज्यादा अशरफ और अफजल है। जैसा कि इस सिलसिले में रिवायत है कि अल्लाह ताला ने मुझको बनु हाशिम से मुंतखब किया है, और बनु हाशिम को कुरैश से मुंतखब किया है, कुरैश को किनाना से मुंतखब किया है, और किनाना को जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से मुंतखब किया है।
तो इंतखाब, किसी चीज को चुनना, ये आप अपने आप में क्या है, एक मकाम रखता है। ये उनके जिनको चुना जाता है उनके रुतबे को, उनके दर्जे को क्या है, बुलंद करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो अहले बैत में से उनके ताल्लुक से बताया कि वो मेरी जिगर का टुकड़ा है, जो चीज़ उन्हें तकलीफ देती है मुझे तकलीफ देती है। ये उनका मकाम है हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। ये जन्नत में औरतों की सरदार होंगी। और इसी तरीके से हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के ताल्लुक से जिक्र किया गया कि ये जन्नत में नौजवानों के क्या है, सरदार होंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी की है कि अल्लाह तू इनसे मोहब्बत कर, क्योंकि मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह तुम भी इनसे मोहब्बत कर। और इसी तरीके से जो इनसे मोहब्बत करता है अल्लाह तू उनको भी महबूब बना दे, उनसे भी अल्लाह तू क्या है, मोहब्बत कर। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्या है, बयान करते थे। तो इसलिए अहले बैत का मकाम व मर्तबा और उनकी फजीलत ये बहुत बड़ी है। अहले बैत के कुछ हुकूक भी हैं। उनमें सबसे पहला हक ये है कि अहले बैत के साथ मोहब्बत का मुजाहरा किया जाए, मोहब्बत की जाए। जैसा कि मैंने आपके सामने जिक्र किया कि उनसे मोहब्बत करना ये क्या है, ईमान की अलामत है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे कि जो है मेरे नज़दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार के साथ सिला रहमी करना, ये मेरे रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करने के मुकाबले में ये ज्यादा महबूब मेरे नज़दीक है। मेरे नज़दीक ज्यादा महबूब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करूं अपने रिश्तेदारों के मुकाबले में। तो इतना क्या है एहतराम था क्या है अहले बैत का। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या इसी तरीके से दूसरे अहले बैत जब गुजरते थे तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर सवारी पर होते थे तो अपनी सवारी से क्या है उतर जाया करते थे। ये था इनका मकामो मर्तबा। तो सबसे पहली चीज क्या है, इनका एहतराम किया जाए, इनसे मोहब्बत की जाए, ये हमारा मामला होना चाहिए। दूसरा हक ये है कि हम इन पर जो है सलात भेजें। जैसा कि हम दरूद पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी कि सलात कैसे भेजा जाए, दरूद कैसे भेजा जाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसकी तालीम दी, जिसका मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद जब भेजा जाए तो आपके आल के लिए भी रहमत की और बरकत की क्या है, दुआ की जाए। तो ये भी उनका क्या है, हक है। इसी तरीके से आले बैत के हक में से क्या है, एक हक ये भी है कि खुमुस में उनका हिस्सा है। खुमुस क्या है, ये माले गनीमत का 5वां हिस्सा या माले फै का 5वां हिस्सा ये अल्लाह और उसके रसूल का होता था। अल्लाह और उसके रसूल का होता था। जब माले गनीमत आता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको तकसीम किया करते थे। जो पैदल चल करके लड़ाई लड़ने के लिए जाता था तो उसको एक हिस्सा मिलता था, जो सवारी के पर सवार होकर के जाता था तो उसको 3 हिस्सा मिलता था। एक हिस्सा जो है जो शरीक हुआ है जंग में उसका, और 2 हिस्सा घोड़े का या सवारी का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते थे। ये 4 हिस्सा हो गया। और एक हिस्सा जो बचता था वो किसका होता था, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह का। उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊपर, अपने अहले बैत के ऊपर खर्च करते थे, क्योंकि ज़कात का माल सदका इनके ऊपर क्या है, हराम था। इसलिए अहले बैत के अखराजात इसी से क्या है, पूरे होते थे। तो इसलिए उनका जो हक है, खुमुस भी अहले बैत का क्या है, हक है। हम उस हक को छीन नहीं सकते। इसी तरीके से अहले बैत का हक यह है कि जब उनके खिलाफ मुआशरे के अंदर फितना और फसाद बर्पा किया जाए, या उसी तरीके से उनके खिलाफ गलत अकीदे को कर करके पेश किया जाए, तो मोमिनों का ये फर्क के ऊपर ये वाजिब होता है कि उनका क्या है, दिफा करें शरीयत की रोशनी में, किताब और सुन्नत की रोशनी में, और उनको वो हक दे जो हक अल्लाह और उसके रसूल ने उनको अता किया है। ये नहीं कि हम मोहब्बत
में इतना बढ़ा दें कि उनको खुदाई का दर्जा दे दें। और ऐसा भी होना चाहिए कि हम उनके साथ इफरात का मामला करें, उनको गाली गलौज दें या इसी तरीके से उनको बुरा भला कहें और उनके एहतराम को और उनके हुर्मत को पामाल करें। इस तरह का भी मामला नहीं होना चाहिए। तो ये है अहले बैत के चंद हुकूक। इसी तरीके से अहले बैत की कुछ खुसूसियत भी है। माल गनीमत में इनका हक, ये उनकी खुसूसियत है। इसी तरीके से उनकी खुसूसियत में से खुसूसियत ये भी है कि जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ला नूरसु मा तरकना सदका, जो कुछ भी हम छोड़ करके जाते हैं माल, उसका कोई वारिस नहीं होता है, वो सब का सब सदका होता है। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब मीरास का मुतालबा करने के लिए, वरासत का मुतालबा करने के लिए आई, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस हदीस को पढ़ करके सुनाया और कहा कि हम जो है हमारा कोई वारिस नहीं होता है, माल का कोई वारिस नहीं होता है। इल्म का वारिस होगा लेकिन माल का कोई वारिस नहीं है। जो भी हमने छोड़ा है वो सब का सब क्या है, सदका है। तो ये है चंद बातें अहले बैत के ताल्लुक से। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम अहले बैत से मोहब्बत करें, उनका एहतराम करें, जैसा कि उनसे मोहब्बत करने का हक है, उनका एहतराम करने का हक है। और जो भी अहले बैत के हुकूक हैं हम उनके लिए क्या है उसको समझें। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब लोगों को शिर्क से, बिदआत से, खुराफात से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और किताब व सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।